नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 में अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं, यानी कि बीए परीक्षा 2024 में पास होना चाहते हैं, तो पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपको 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि ये तो क्लियर होगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर होता है या फिर आपका 50 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बीए एग्जाम में पास माने जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम 75 नंबर का ना होकर अगर आपका एग्जाम 80 नंबर का होता है, या फिर अगर आपका एग्जाम 60 नंबर का होता है, या फिर अगर आपका एग्जाम 90 नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है, 40 नंबर का होता है, जितने भी नंबर का आपका एग्जाम होता है, आपका चाहे जितने भी नंबर का एग्जाम होता है, आपको बस याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का एग्जाम होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बीए एग्जाम में पास माने जाएंगे। यानी कि आपका जितने नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा बीए एग्जाम में पास होने के लिए 2024 के अंदर। यानी कि ये जो 2024 चल रहा है, अगर आपको 2024 के एग्जाम में पास होना है तो 2024 में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर हो रहा है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। चाहे आपका एग्जाम 100 नंबर का हो, चाहे आपका एग्जाम 80 नंबर का हो या फिर 50 नंबर का, उससे मतलब नहीं है। आपको बस याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर हो रहा है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर 2024 में पास होने के लिए लाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने में फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के पेपर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो यहाँ पे 36 नंबर से दोनों सेमेस्टर में ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 36 से ज़्यादा है, सेकंड सेमेस्टर में 36 ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 282 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 765 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे हिंदी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर न देने की वजह से, यानी कि दोनों पेपर में एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे जो है कि बैक लगा है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट के अंदर 2 सेमेस्टर में अच्छा नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका दोनों सेमेस्टर में अच्छा नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है कि उस कंडीशन में आपका बैक लगेगा। और जिस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आया है, जैसे यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर कम नंबर आया है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में जो है कि बैक लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका 36 नंबर से कम आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 258 है, पार्ट 2 में 270 है, पार्ट 3 में 264 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 792 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, बाकी हिस्ट्री के अंदर, हिंदी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका जितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, कितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, अगर उसके अंदर किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है तो उस सेमेस्टर में कम नंबर आने की वजह से आपका उस सेमेस्टर में बैक लगेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे के मतलब समझते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में भी 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 12 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर 287 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 264 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 831 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि सोशियोलॉजी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है, इसलिए यहाँ पे जो है कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है या फिर उसमें पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उस कंडीशन में आपका उस सब्जेक्ट का अगला पेपर होगा और अगले पेपर में भी आपको क्या करना होगा, नंबर लाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना है। अगर आप 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ज़्यादा लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास किया जाएगा, उस कंडीशन में आपका बैक नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।